प्यारे बच्चों, एक और फूड स्टोरी खास आपके लिए। इस स्टोरी में है बहुत सारा प्यार और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज हम सुनेंगे सांप की सवारी करने वाले मेंढक की कहानी। सालों पहले वरुण पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बड़ा सांप भी रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह आसानी से अपना शिकार नहीं ढूंढ पाता। एक दिन उसने एक तरकीब सोची। वो तुरंत मेंढकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। वह वहां दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तभी पास के पत्थर पर बैठा हुआ एक मेंढक उसे देखकर पूछा, चाचा, आप बहुत निराश लग रहे हो। क्या आप आज खाने की तलाश नहीं करेंगे? अपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे क्या? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेंढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, आज भोजन की तलाश में एक मेंढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक मेंढक ब्राह्मणों के झुंड में जा छुपा। मेंढक को भोजन बनाने की कोशिश में मैंने ब्राह्मण की बेटी को गलती से काट लिया और उसकी बेटी मर गई। इस बात से नाराज होकर ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरी इकलौती बेटी को मार दिया। तुझे मैं श्राप देता हूँ। तुझे जीवन भर भोजन पाने के लिए मेंढकों की सवारी बनना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूँ। यह सुनते ही मेंढक तुरंत तालाब के अंदर गया और अपने राजा को सारी बातें बताई। राजा कहानी सुनकर हैरान हुआ। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर सोच विचार करने के बाद मेंढकों का राजा तालाब से बाहर निकलकर एकदम कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। राजा को ऐसा करते हुए देखकर अन्य मेंढकों ने भी ऐसा ही किया। सांप समझ गया था कि मेंढक अभी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेंढकों के राजा ने कहा, अरे वाह, जितना मजा मुझे आज सांप की सवारी करने में आया है, उतना मजा मुझे किसी की भी सवारी करके नहीं आया है। मेंढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेंढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप अपनी चाल की गति धीरे कर चुका था। यह देखकर मेंढकों के राजा ने पूछा, हे सर्प, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके जवाब में सांप ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ और ब्राह्मण के श्राप की वजह से काफी दिन से भूखा भी। इस वजह से मेरी गति कम हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, अगर ये बात है तो आप छोटे छोटे मेंढकों को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। यह सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे राजन, मुझे ब्राह्मण का श्राप है, मैं मेंढकों को नहीं खा सकता, लेकिन अगर आप कहेंगे तो खा लूंगा। ऐसा करते करते वह रोज छोटे छोटे मेंढकों को खाने लगा और तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफी प्रसन्न था। मेंढक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाए थे। मेंढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक नहीं थी। होते होते एक दिन सांप ने मेंढक के राजा को भी खा लिया और उस तालाब में रहने वाले सारे मेंढकों का वंश नष्ट कर दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी शत्रु की बात का जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए।
इससे खुद की और अपने लोगों की हानि होना निश्चित है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को फूड स्टोरीज के बारे में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको कोई स्टोरी यहाँ सुननी है तो आप मुझे वॉइस फीडबैक भी दे सकते हैं और मैं उस स्टोरी को इस चैनल पर ज़रूर सुनाऊंगा। तो बहुत जल्दी वापस मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।